जी, रैखिक समीकरण। कहने का मतलब ध्यान रखना है, इसमें जो है जो भी चर मौजूद रहेगा उसका घात यहाँ पे एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? रैखिक बोलेंगे। चर होगा उसका घात कुछ नहीं होगा यानी कि एक होगा, तो इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। और समीकरण होना चाहिए। समीकरण मतलब जो है इसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो इस टाइप का जो है कुछ अगर फंक्शन दिख रहा है तो हम उसको जो है रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्योंकि एक चर में बताना है इसलिए इसमें एगो चर रखेंगे जिसको हम लोग ax बोल सकते हैं, और प्लस में आप जो है b बोल सकते हैं, बराबर में 0 हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि a और b जो है ध्यान रखना, यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से x का गुणांक जो होगा a, वो कभी भी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 0 के बराबर यहाँ पे होगा तो 0 से जो है अगर आप x में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा जी? ए 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो ए पद ही गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से एगो चर बचबे नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पे जो है आपको 0 नहीं रखना होगा। तो ए का मान यहाँ पे, ए का मान जो है आप लोग 0 नहीं रख सकते हो। इस बात को ध्यान रखना है। ये प्रिया कुमारी करी IAS ऑफिसर, ये कौन IAS ऑफिसर हमारे पास आ गया है जी? IAS ऑफिसर साहब सलाम, IAS ऑफिसर साहब सलाम। बताइए कौन है जी? ये कौन है जो IAS ऑफिसर यहाँ पे जो है आ गया है? बताओ जल्दी से। सर डाउट है, डाउट है तो पूछ लो यार। डाउट है तो हम मना किए हैं का? अरे कब हम मना किए हैं डाउट पूछने से? ए डाउट भैया, ओ भैया, ये डाउट का बटन काहे नहीं आ रहा है जी? हाँ, डाउट का बटन आ काहे नहीं रहा है? डाउट का बटन काहे नहीं आ रहा है? डाउट का बटन काहे नहीं आ रहा जी? बताइए जी, डाउट का बटन काहे नहीं आ रहा है? तो देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे समझ सकते, ये डाउट का बटन नहीं आ रहा। आप कमेंट में तब तक जो है डाउट पूछिए, आप कमेंट में तब तक डाउट पूछिए। सर साउंड प्रॉब्लम है। अरे हम म्यूट किए हुए थे, इस माइक का फीचर है कि म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। मेरे पास डाउट नहीं आ रहा ना, डाउट तो यहीं से आता है, डाउट आ ही नहीं रहा है। ये वाला आ जा रहा है डाउट, ये देखो डाउट आ गया, ये डाउट आ गया भाई। सर ए 0 नहीं हो सकता है, बाकी जगह 0 होगा ना? ओ भैया, जहां जहां चर आएगा, चर कंपलसरी है, वहां वहां उसका गुणांक 0 नहीं हो सकता है, वहां वहां गुणांक उसका 0 नहीं हो सकता है। रैखिक चर कैसे बनता है सर? चर होगा उसका घात 1 होगा, बस रैखिक हो गया वो। क्या हो गया जी? रैखिक हो गया। सर रैखिक किसे कहते हैं? फिर बता दीजिए। रैखिक मतलब ध्यान रखना है, जिसके चर का मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम जो घात होगा, डिग्री होगा, वो 1 होना चाहिए, वो क्या होगा जी? रैखिक होगा। ठीक है सर, ए वाला एक बार समझा दीजिए। ओ भैया सब तो अभी समझा ही रहे, अभी समझा ही रहे हैं, अभी समझा नहीं दिए पूरा। ठीक है, एक चरण एक समीकरण एक बार और समझा दीजिए। अरे अभी समझा ही रहे हैं, अभी समझाए कहाँ है कंप्लीटली? अभी कंप्लीटली नहीं समझाए भाई, बीच में ही क्यों रोक रहे हो? सर RCB फाइनल में चली गई, 2 ट्रॉफी आ गया, अभी गया है वैभव सूर्यवंशी, टेंशन ना लो, 29 में 97 मारेगा। ठीक है, कहीं हो ना हो जोफ्रा आर्चर के कारण जो है 49 याद आ जाए। ठीक है, ये भी संभावना है, तो कृपया करके खुशी ना मनाए जब तक ले हमारा जो है छोटका भैया वैभव सूर्यवंशिया है। ठीक है, तो खुशी मनाने का प्रयास ना करें। पाई लेंस पे कैसे नोट मिलेगा? अब पाई लेंस पे नोट्स कैसे मिलेगा ये हम कैसे बताएं जी? आप बैच लिए हो वहां से, तो आप जो है देखिए कैसे मिलेगा। सर नोट भी बनाना है, हाँ नोट तो बनाना ही पड़ेगा। सर एक से अधिक चर वाले समीकरण भी होते हैं क्या? हाँ जी हाँ बिल्कुल होते हैं। ठीक है सर, समर वेकेशन भी होता है क्या? समर वेकेशन तो होता है, लेकिन एगो वीडियो शूट करवा रहे हैं, ठीक है, कि गर्मी में कैसे पढ़ाई करें। ठीक है चाहे गर्मी के छुट्टी में जो है कैसे पढ़ाई करें, इस पर एगो वीडियो लेके आ रहे हैं, तुम लोग को जो है पढ़ना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समर वेकेशन चाहिए, कहाँ जीवो? श्रीलंका है केने जीवो घूमे हो? सुनो ध्यान से, अगर कोई जो है रैखिक समीकरण, अगर कोई रैखिक समीकरण इस रूप का हो, अगर कोई रैखिक समीकरण इस रूप का हो रहा है, तो उसे हम लोग एक चर में
रैखिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चर x है, इसका घात यहाँ पे एक है, तो इसको एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया गया 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 8 दिया गया है। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में देखो ध्यान से, एक चर है y, इसका घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है। जब घात कुछ भी नहीं है तो वहां पे घात कितना है जी, एक है, इसलिए इसको रैखिक बोलेंगे। चूंकि एक चर में ही है तो क्या बोलेंगे, इसको एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो समीकरण भी है। यहाँ पे समझो ध्यान से, ए वाला जो है यहाँ पे फीचर समझने का प्रयास करो। ए वाला, यहाँ भी आपको एक चर x दिख रहा होगा, इसका घात यहाँ पे एक है, ठीक है, तो इसको एक चर में बोलेंगे और रैखिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी है, यानी कि समीकरण तो है ही, और यहाँ पे चर एक एक है और इसका घात एक है, तो इसको बोलेंगे एक चर में रैखिक, क्या जी, रैखिक असमीकरण, इसको बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करोगे, जरा सा बताओ कि ए जो है एक चर में रैखिक समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये बताओ जल्दी से रैखिक समीकरण है कि नहीं है तो यस लिखो और नहीं है तो नो लिखो। यस और नो में आपको जवाब देना है। अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, है तो यस, नहीं है तो नो लिखो। जल्दी से आप लोग लिखने का प्रयास करो, ठीक है। हम बबुआ ध्यान रखना, जितने लोग आरसीबी जो है भूख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से हम एक ही चीज कहेंगे, वो सब जो है जीतेगा और ट्रॉफी लेके चला जाएगा, उस सबके पास करोड़ों रुपया आ जाएगा, प्रचार प्रचार करेगा, साफ एकदम ऐश आराम की जिंदगी जिएगा, ठीक है। जो आपका विराट कोहली कहें, चाहे वो जो है क्रिकेट का हुड़ाट कोहली कहें, हम एक अपने से उपनाम देते हैं विराट भैया को कि वो जो है विराट कोहली नहीं हुड़ाट कोहली है, मारते हैं तो साफ बॉलर सबका जो है धागा खोल के रख देते हैं, ठीक है। तो जो विराट भैया है यानी कि हम लोग का हुड़ाट भैया है, वो देखो जाके विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अनुष्का शर्मा जो है उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, जिनसे बहुत लगाव रखते हैं, कितना मौज मस्ती में रहते हैं, उन लोग का लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, और आप लोग देख रहे हो और उनके लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। क्या मेरे से लड़ने से आपका स्थिति बदल जाएगा? अब क्लिप काट के मत चलाने लगना कि सर तो धागा खोल रहे हैं। चलो, एक है जी, एक चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एगो चर है, इसका घात एक है, तो क्या बोलेंगे इसको, एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। और सुनो, बताओ जल्दी से, ए रैखिक समीकरण एक चर में है कि नहीं है जी। 5a माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, 0a माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, बताओ इसके लिए, बताओ है कि नहीं है, इसके लिए बताओ है कि नहीं है। यस और नो आप लोग टाइप करके बता सकते हो जल्दी से। रिजल्ट कब आएगा सब्जेक्टिव का? भोरे बिहने आएगा। ध्यान रखने का प्रयास करना। ये बताओ साउंड क्वालिटी बढ़िया है, ऐसा माइक खरीद लिया जाए? चलो आज थोड़ा सा माइक के लिए भी जो है वोट डाल लिया जाए, माइक के लिए भी वोट डालना जरूरी है, माइक के लिए भी वोट डालना जरूरी है, ठीक है। माइक के लिए आप लोग को वोट करना है। ए वाला माइक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप लोग को साउंड क्वालिटी बेटर लग रहा है तो बोलना है यस, चाहे यस नहीं ए आप लोग टाइप करोगे। अगर साउंड क्वालिटी बढ़िया नहीं है, नहीं खरीदना चाहिए, तो आप लोग जो है बी टाइप करोगे, पुराना वाला है माइक से पढ़ाएंगे। चलो बताओ जल्दी से, क्या टाइप करके बता रहे हो, जल्दी से बताओ। अगर जो है खरीदना चाहिए तो इसे ए टाइप करो, नहीं खरीदना है तो बी करो टाइप। जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या करना चाहिए हमें, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? जल्दी से बताओ, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? बड़ी महंगा माइक है लेकिन यार, क्या ही बताएं, आज तक हम जो है इतने महंगा माइक से जो है नहीं पढ़ा रहे थे। हाँ, वो हम लोग के जो है मालिक साहब का जो स्टूडियो है ना, वहां पे जो है ये सब माइक जो है इसे ऐसे फेकल रहता है, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से फेकल रहता है। अरे लीजिए ना सर, कोनो पढ़ाइए, कोनो माइक उठा के पढ़ा लीजिए। बड़का बड़का रोड माइक भी रखा रहता है, बड़का बड़का इहो माइक रखा रहता है, ठीक है। चल, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि सर जी नहीं खरीदना चाहिए, ऑप्शन बी पे टिका लगाते हैं। यही 75% कह रहा है कि सर जी खरीद लीजिए, हैं? चलो ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 7 तारीख को एक और माइक मेरा आ रहा है, अगर उस पे काम नहीं बनेगा तो फिर अंततः यही लिया जाएगा माइक, ठीक है।
तो आज ट्रायल के लिए लेके चले आए। बढ़िया, अगर माइक काम कर रहा है, आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा साउंड क्वालिटी, तो फिर खरीदाया जाएगा, टेंशन ना लो। चलो देखो ध्यान से, माइक के लिए वोट तो हो गया। आपने क्या समझा यहाँ पे, देखो ध्यान से, है इसमें एक एक चर ए है, इसका घात यहाँ पे एक है, और इस समीकरण है ही, बराबर का चिन्ह आ गया मतलब समीकरण है ही, यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि है देखो ध्यान से, यहाँ पे ए का जो गुणांक है वो 0 आ गया है, और ए का गुणांक 0 नहीं हो सकता है। चर का जो है गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि ए एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। चर का गुणांक यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, चर का गुणांक यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सर हम पोल में हार गए हमने जानबूझ के हारवाया हंसने आना चाहिए आप लोग को ऐसे साहब एकदम बानर जी सा हंसो पूरा। देखो ध्यान से जी, रैखिक समीकरण का हम लोग हल निकालना सीखेंगे। क्या जी? रैखिक समीकरण हम लोग जो है पढ़ लिए। रैखिक समीकरण हमने देखा कि किस रूप में होगा जी, ए एक्स प्लस में बी बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, उसमें ए को चर होगा, ए को चर होगा, ए को चर होगा, और इस चर का गुणांक जो है 0 नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। ध्यान रखना है, इस चर का घात यहाँ पे 1 होना चाहिए। इतना बात हम लोग समझ गए थे। लेकिन इसका हल कैसे निकालेंगे? हल निकालने से मतलब है कि एक्स का मान निकालना। हल निकालने से मतलब है कि एक्स का मान निकालना। यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो तो ए एक्स प्लस में बी बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण क्या कहलाता है? सरल एक घातीय समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में अज्ञात राशि है, यहाँ पे ध्यान रखना, अज्ञात है, अज्ञात राशि जो एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस बी बराबर 0 जो है सरल एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप है। कुल मिलाकर समझ लो कि हाई वाला जो है रूप में होगा तो सरल एक घातीय समीकरण इसको बोलेंगे, यानी कि सरल रैखिक समीकरण बोलेंगे एक चर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हल है वो क्या होता है? तो अगर कोई जो है यहाँ पे बहुपद, सुनो ध्यान से, अगर कोई बहुपद यहाँ पे जो है ए एक्स प्लस में बी के रूप का है, अगर कोई बहुपद ए एक्स प्लस में बी के रूप का है, यानी कि रैखिक बहुपद है। बात समझने का प्रयास करना, अगर कोई बहुपद ऐसा रूप का है यानी कि रैखिक बहुपद के रूप का है, ठीक है, जहां पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चर एक्स है, इसका घात 1 है यहाँ पे, और ए और बी जो है वास्तविक संख्या है। यहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लिखे चाहे ना लिखे, हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास करोगे, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करोगे कि क्या हम जो है इसमें एक चर का जो है मान, जो यहाँ पे चर एक्स है ना, जो यहाँ पे चर एक्स है, इसमें कुछ ऐसा मान हम लोग रख सकते हैं क्या, जिसके वजह से इस पूरे के पूरे, जैसे ही एक्स का मान रखेंगे ना, जैसे मान चलो कि यहाँ पे एक्स का मान हमने अल्फा रख दिया, तो अल्फा रखने से क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे बहुपद का मान जो है 0 हो गया। अगर पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है इस एक्स के मान रखने पर, इस x के मान अल्फा रखने पर पूरे पूरे बहुपद का मान 0 रख दिया जाता है, तो क्या वैसे स्थिति में, क्या वैसे स्थिति में हम इस x का मान जो अल्फा रखे हैं इसको हम लोग हल कर सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो अगर देखो ध्यान से, कोई भी दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद हो, सुनो ध्यान से, दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद हो, उसमें जो चर x है, चाहे चर y है, चाहे चर जो भी है, उसका हमने कुछ मान रखा, उस मान के कारण उस बहुपद का मान 0 हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे जी, उस चर को जो है हम लोग उसका शून्यक बोलते हैं। चर का जो मान है ना उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। या फिर अगर जो है मान जो लगे कोई समीकरण है, सुनान से, ये जो है बहुपद वाला हो गया, अगर हम इसी को समीकरण के रूप में जाने, जैसे मान जो लगे समीकरण जो है इस रूप में है, ए एक्स प्लस में बी बराबर 0 के रूप का है, ये तो रैखिक समीकरण है, ये जो है एक चर में रैखिक समीकरण है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने x का एक ऐसा मान रख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे x का मान अल्फा ही रखे, तो x का एक ऐसा मान रख दिए जिससे ये बहुपद जो है, बहुपद का इस समीकरण जो है संतुष्ट हो जा रहा है, यानी कि इसको जो है 0 के बराबर कर दे रहा है, यानी कि LHS और RHS बराबर आ जा रहा है। तो वैसे स्थिति में इस x के मान को इस समीकरण का हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? x के मान को समीकरण का हल बोलेंगे। तो जब भी कोई रैखिक समीकरण देगा और उसका हल ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप एक्चुअल में ध्यान रखिएगा कि उसमें चर x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करोगे अगर, तो एग्जाम्पल बस इतना सा है, सुनो ध्यान से।
इसे 5x माइनस में जो है 10 है इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पे कह रहा है कि भाई x का मान आप बताइए, यानी कि इसको हल कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए। एक रैखिक समीकरण है, इसका हल ज्ञात करना है। तो आप जो है यहां पे सोचोगे कि भाई x का क्या मान हम ऐसा रख दे कि समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए। तो आप कहोगे कि सर जी x का मान 2 रख के ट्राई कीजिए। सर जी x का मान कितना रख दीजिए जी, 2 रख के ट्राई कीजिए। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, है देखो 5x है, मतलब जो है 5 गुने x के जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा, माइनस में 10 बराबर में 0। क्या ये संतुष्ट हो रहा है? 5 दूना के 10 होगा और 10 में से यहाँ पे 10 घटेगा तो क्या होगा जी, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया जी, ये जो है आपका समीकरण संतुष्ट हो गया। इस वजह से जो है यहाँ पे x का जो 2 मान निकला ना, यहाँ पे x बराबर जो 2 मान निकला है, ठीक है, इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे जी, हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग हल बोलेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि कोई भी रैखिक समीकरण होगा उसमें चर का एक ऐसा मान रख देते हैं जिससे आपका LHS और RHS बराबर हो जाए, तो वैसे स्थिति में उस चर के मान को ही हल बोलते हैं। वैसे स्थिति में उस चर के मान को ही हल बोलते हैं। कितने लोग बता देंगे यहां पे इसका हल क्या होगा? ठीक है, यहां पे इसका हल बताने का प्रयास करोगे, क्या होगा? इसमें x का मान क्या रखना चाहिए कि समीकरण संतुष्ट हो जाए? इसमें x का मान ऐसा क्या रखना चाहिए कि यहां पे समीकरण संतुष्ट हो जाए? एक बार बताने का प्रयास करो, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करो, फटाफट आप लोग बताओ। क्या रखना चाहिए जी, क्या रखना चाहिए? आप कहोगे सर जी यहाँ पे x का मान जो है हमें 3 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? यहाँ पे x का मान हमें 3 रखना चाहिए, क्योंकि 3 रखेंगे ना तो देखो 3 3 का 9 होगा और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x बराबर जो 3 है वो इस समीकरण के लिए क्या है जी, हल है। वो इस समीकरण के लिए हल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि देखो ध्यान से, x के जिस मान के लिए है, जो भी x का मान रखेंगे उस मान के लिए है x बराबर x प्लस में b बराबर जो है रखना है, इसका मान जो है वो 0 के बराबर हो जाए। यानी कि x प्लस में b का जो मान का होना चाहिए जी, 0 हो जाना चाहिए। वही हम बताए x प्लस में b का होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे जी, इस समीकरण का जो है इस हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हल बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। इंग्लिश में भी लिखा गया है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द